Hello everyone. Again, welcome back to Mission Padhai YouTube channel. Today we are just going to start not a new chapter. This is the previous chapter which we have to discuss in the earlier class. So this is the part 2 of the chapter Resources and Development. क्लास 10th सॉइल एज अ रिसोर्स. हम लोगों ने जो प्रीवियस टॉपिक्स थे उसमें लैंड डिग्रेडेशन और व्हाट इज रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन मेजर, सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. सो व्हाट वी हैव टू डू टुडे, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या आखिर में करने क्या वाले हैं. तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो सॉइल है, सॉइल एज अ रिसोर्स सॉइल एज अ रिसोर्स टॉपिक का आज हम लोग पूरा ये टॉपिक डिस्कस करने वाले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मिशन पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है. और ये नहीं कि एकदम लंबे लंबे लेक्चर्स मिल रहे हैं, हर एक को एकदम अच्छी बेहतरीन तरीके से अपलोड किया जा रहा है हर एक वीडियो को. और सुपर 30 MCQ सीरीज आ चुका है, लॉन्च हो चुकी है इस चैनल पर. दूसरी आपको MIQ दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको मिल रहा है. हर एक चैप्टर के नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल रहे हैं. और भी काफ़ी कुछ है. 1 शॉट पे 1 मार्क पक्का सीरीज है. फिर आपका कम्युनिटी पोस्ट पर डेली क्वेश्चंस अपडेट हो रहे हैं, आपको उसको सॉल्व करना रहता है. तो मतलब हर एक चीज़ आपको सोशल साइंस से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएंगे. स्ट्रेटेजी वीडियो है, तो मतलब कि CBSE के अपडेट से हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके, सो सॉइल एज अ रिसोर्स. तो पहले हम लोग सॉइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. दैट व्हाट इज मीन्ड बाई सॉइल. सॉइल आखिर में मतलब क्या है. सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. सॉइल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है और ये मीडियम है प्लांट ग्रोथ और सपोर्ट का. अब जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज सॉइल, सो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि सॉइल एक रिन्यूएबल का मतलब हम लोगों ने समझा था कि रिन्यूएबल जो कि रीयूज हो सके, उसको रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल हमारा होता है. ठीक है. तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर से ऑब्टेन होते हैं. ठीक है, नेचर में पाए जाते हैं. तो सॉइल एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है. सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स. सॉइल जो हमारा रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स होता है, नेचुरल जो कि हमें ऑब्टेन होता है नेचर से. ठीक है, ये हमारा मीडियम होता है प्लांट ग्रोथ का. दिस इज द मीडियम फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. तो सॉइल पे ही जैसे कि बेसिकली प्लांट लाइफ पॉसिबल है सॉइल पे ही. दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अर्थ पर हैं. तो अर्थ मतलब सॉइल पे ही उनका भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, सॉइल की मदद से ही. तो ये हमारा इम्पोर्टेंस हो गया सॉइल का. अब हम लोग एक मिनट रुकिए. हाँ, चलिए अब कुछ इस सॉइल के बारे में और हम लोग डिटेल्स ले लेते हैं. दैट ठीक है. तो जो सॉइल होता है वो मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है थोड़ा सा, मतलब एक लेयर बनाने में, इसको कुछ सेंटीमीटर्स को बनाने में सॉइल मिलियन ऑफ 1000 ऑफ ईयर्स ले लेता है. ठीक है. वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, यानी कि जो टेम्परेचर में तापमान में परिवर्तन आता है. फिर रनिंग वाटर से जो मतलब कि मिनरल्स आते हैं रनिंग वाटर से बेसिकली, तो वहाँ सबसे जो सॉइल हमारा फॉर्म होता है विंड से, ग्लेशियर्स एक्टिविटीज से, ये सब हमारा सॉइल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है. तो अगर आ जाए क्वेश्चन दैट व्हाट इज द दैट हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, ठीक है, तो आप लोग ये लिख दीजिएगा. अब पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. ठीक है. पेरेंट रॉक होना, बेड रॉक का होना, क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट, सूटेबल क्लाइमेट उस सॉइल के लिए, फिर वेजिटेशन, और ये सब हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है. केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज जो कि हमारा होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल, जैसे कि जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस हो रहे हैं, हमारा सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल के फॉर्मेशन में. और सॉइल हमारा सॉइल इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. ठीक है. अब जैसे कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते रहते हैं, सॉइल सबको कंसिस्ट आउट करता है.
सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में हम लोग बेसिकली जानेंगे दैट कि सॉइल जो है हमारा किस बेसिस पर क्लासीफाई हुआ, कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिया है, तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। तो एलुवियल सॉइल हमारा सबसे पहला सॉइल आता है, ठीक है, दैट एलुवियल। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सॉइल, डिफाइन सॉइल, 5 नंबर का, तो आप पूरा ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अब एलुवियल सॉइल हमारा क्या होता है, तो जो नदर्न प्लेन्स से आ रहा है सॉइल, एक मिनट, दी एंटायर नदर्न प्लेन, जितना एंटायर नदर्न प्लेन हमारा है वो सारा एलुवियल सॉइल से होता है। एलुवियल सॉइल के बारे में एक खास बात है कि बहुत फर्टाइल सॉइल रहता है और ऑलमोस्ट हर जगह पे पाया भी जाता है। फिर एलुवियल सॉइल जो हमारा होता है वो हिमालयन रिवर, 3 हिमालयन रिवर सिस्टम से डिपॉजिट होके बनता है, इंडस से, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ये जो हमारा एलुवियल सॉइल होता है राजस्थान में, गुजरात में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स में पाए जाते हैं। जो हमारा एलुवियल सॉइल होता है, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो हमारा एलुवियल सॉइल होता है वो हमारा सैंड को, सिल्ट को, क्ले, चिपचिपी, जो मतलब कि क्ले टाइप की मिट्टी होती है उसको भी कंटेन करके रखता है, ठीक है। नाउ inland towards the river valleys soil particles appear to be bigger in size, whereas in जो हमारा अगर रिवर वैलीज के इनलैंड जाएंगे तो बिगर होगा, और अगर हम लोग अपर साइड में जाएंगे रिवर वैली के तो वो कोर्स मिलेगा। एलुवियल सॉइल, ये सॉइल का क्लासिफिकेशन था एलुवियल सॉइल, और एलुवियल सॉइल का भी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन हर एज, बेस्ड ऑन द सॉइल एज के में एलुवियल सॉइल का क्लासिफिकेशन। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। ये हमारा 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड हुआ है, खादर सॉइल एंड बांगर सॉइल। खादर हमारा जो न्यू एलुवियल होता है उसको हम लोग खादर कहते हैं, और जब न्यू एलुवियल है तो बेसिक सी बात है वो फर्टाइल भी ज़्यादा ही रहेगा। अब कोई नई नई मिट्टी है तो उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा रहेगी अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि उसमें जो पुरानी मिट्टी रहेगी वो अपनी कुछ फर्टिलिटी खो चुकी होगी। और बांगर सॉइल हमारा ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, बांगर सॉइल हमारा ओल्ड होता है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन होता है कंकर नोड्यूल्स का बांगर में, और खादर में न्यू एलुवियल होता है इसलिए कंकर नोड्यूल्स ज़्यादा नहीं रहते हैं। फिर ये बांगर हमारा लेस फर्टाइल होता है, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा सॉइल का कैटेगरी है, दिस इज सेकेंड, ठीक है। ब्लैक सॉइल क्या होता है, तो जो सॉइल हमारा ब्लैक कलर में होता है, और इसको हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक कलर में होता है रेगुर सॉइल, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रेगुर सॉइल्स के नाम से जानते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, पेरेंट रॉक मटेरियल इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन होने में, यानी कि ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन होने में। एक सेकंड, जो हमारा ये सॉइल है वो जो हमारा ये सॉइल है वो हमारा कॉटन के लिए बहुत ही सुटेबल आइडियल क्रॉप ब्लैक सॉइल का कॉटन है, और ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कहते हैं। मतलब ये इस तरीके का जो सॉइल होता है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल एंड ऑफ द डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ लावा फ्लोज। ये जो सॉइल हमारा होता है ये हमारा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, दैट मीन्स एमपी एंड छत्तीसगढ़ को कवर अप करता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल हमारा जो होता है वो एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बना होता है। ब्लैक सॉइल हमारा न्यूट्रिएंट में रिच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम में रिच होता है। और जो हमारा ये जो सॉइल होता है स्टिकी होता है, वेट होता है, मतलब चिपचिपा, मतलब एक क्लेश फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ द सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल। एक सेकंड बच्चों रुकिए। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल हमारा क्या होता है, रेड एंड येलो सॉइल। अब अच्छा कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि रेड और येलो सॉइल इसका नाम क्यों पड़ा, तो चलिए इसको भी बेसिकली जान लेते हैं कि रेड और येलो सॉइल इसको क्यों कहते हैं। ये जो सॉइल हमारा होता है ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनता है। जब लो रेनफॉल होती है ईस्टर्न और सदर्न प्लेन्स में डेक्कन प्लेट्यू के, तो ये हमारा सॉइल वहाँ पर बनता है।
ये हमारा रेड कलर में इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन इन क्रिस्टलाइन होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स से मतलब कि डिफ्यूज करता है, डिफ्यूजन होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से ये रेड कलर में होता है। और वहीं अगर येलो की बात की जाए तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होता है तो ये येलो कलर का हो जाता है। और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पीडियोमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एक मेरा इस मिशन पढ़ाई क्लास 10th के अलावा एक और चैनल मिशन पढ़ाई करके ब्रेन बल्ब मिशन पढ़ाई करके एक और चैनल आपको प्रोवाइड है। तो उस चैनल पे मतलब जितने भी फैक्ट्स के वीडियो ज़्यादातर अपलोड होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने हर एक सॉइल को क्लासिफाई किया है। हर एक पर्टिकुलर वीडियो में, एक एक वीडियो में हर एक सॉइल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो अगर मैं उसका लिंक आपको अटैच कर दूंगा, आप लोगों को अगर मन करेगा तो वो वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पर सब समझा ही रहा हूँ। एरिड सॉइल हमारा आ जाता है, तो एरिड सॉइल हमारा जो होता है वो रेड ब्राउन कलर में होता है। ये हमारा जनरली सैंडी होता है, ठीक है। नेचर इसका सैंडी होता है और ये कुछ जगह पे सॉल्ट कंटेंट होता है इसमें। एरिड सॉइल हमारा ह्यूमस और मॉइस्चर को लैक करता है एंड कंकर इसमें रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेटराइट सॉइल के बारे में बात करेंगे। तो लेटराइट सॉइल हमारा जो होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप होता है। ये हमारा लीचिंग, जो हैवी रेन होता है इससे ये इंटेंस लीचिंग आ जाती है। इसके बाद लेटराइट सॉइल का हमारा एसिडिक होता है नेचर में, और ये हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होता है। ये हमारा सदर्न स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स रीजन महाराष्ट्र में पाया जाता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट तो उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में पाया जाता है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और है कि इस PDF, इसका जो PDF फुल PDF रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, उसमें अटैच रहेगा। तो आप लोग जो एक नोट्स का पर्टिकुलर एक वीडियो जो प्रोवाइड करता हूँ, तो एक पर्टिकुलर वीडियो में ही सब अटैच रहेगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स के लिए मत चिंता करिए, नोट्स का भी ये दोनों में नोट्स कंबाइन करके अलग अलग PDF में आपको अटैच कर दिया जाएगा 4 से 5 दिनों के अंदर में, क्योंकि इस समय मैं वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, आप लोग को सारा क्वालिटी कंटेंट जो प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अब जो सॉइल है ये हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और ह्यूमस में पुअर रहता है, और ये हमारा यूजफुल होता है टी और कॉफ़ी के लिए। फॉरेस्ट सॉइल हमारा आखिरी सॉइल है जो कि हमारा फाउंड होता है हिली माउंटेनियस रीजन्स में या एरियाज में। ये हमारा लोमी सॉइल होता है और इसमें इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, जिसमें स्नो कवर्ड रहता है, वो एक्सपीरियंस डेन्यूएशन एट दी एसिडिक विद लो, उसमें लो ह्यूमस कंटेंट रहता है और ये फर्टाइल रहता है रिवर टेरेसेज एंड एलुवियल फैम्स से, ठीक है। नाउ हम लोगों ने ये पढ़ लिया, अब हम लोग एक मैप के बारे में फर्दर डिस्कस आउट कर लेते हैं। दैट एक सेकेंड, मैप के बारे में, ठीक है। ये जो आपके ज्योग्राफी के बुक में दिया गया इसी चैप्टर के लास्ट में, इसके बारे में मतलब इसी चैप्टर के मतलब लास्ट में कह रहे हैं, इसी चैप्टर में दिया गया आपका मेजर इंडिया मेजर्ड सॉइल टाइप्स। तो ये हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड माउंटेन जो है ये हमारा इतने एरिया को कवर आउट करता है। एक सेकंड बच्चों, हाँ आप चलिए। जो हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है वो हमारा इतने एरिया को, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर वाले तक के एरिया को कवर अप करता है। एलुवियल सॉइल हमारा ये जो यहाँ से जा रहा है ये हमारा इतना एरिया कवर आउट करता है। रेड सॉइल हमारा ये एरिया और ये एरिया हमारा कवर अप करता है। ब्लैक सॉइल जो हमारा है ये हमारा ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कलर से कर दे रहे हैं। ब्लैक सॉइल हमारा ब्लैक इतना हमारा एरिया कवर आउट करता है, ठीक है। और लेटराइट सॉइल जो हमारा है वो कुछ कम, बहुत थोड़ा कम ही एरिया कवर करता है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा हो गया। ये एरिड सॉइल बचा है, जो हमारा एरिड सॉइल है सो एरिड सॉइल कवर्स दिस एरिया, ठीक है। पर्टिकुलर एक मैप वर्क भी आएगा, लेकिन आपको बस मैंने यहाँ पे समझा दिया है। मैप वर्क के लिए एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, हल्का सा बस मुझको एक बार इसमें ओवरव्यू देना था बस, ठीक है। वैसे तो आपके लिए एक वीडियो आ रहा है थोड़े ही दिनों में, जिसमें सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मैप वर्क हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जितना चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। आपको वो लिंक अटैच हो जाएगी, ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, दोनों में आप चेक कर लीजिएगा। ज़्यादातर तो चांसेस है डिस्क्रिप्शन में अटैच करने को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।